आप मिलना चाहती थी मुझसे? मैंने पहचाना नहीं आपको, माफ कीजिएगा। आपको पहचान ही कहाँ है लोगों की? मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। से मिलना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम उष्णा? जी। कौन है आप और उष्णा से क्यों मिलना चाहती हैं आप? यकीनन तुम्हारी माँ भी इतनी ही खूबसूरत होगी जिसने अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर मेरे बेटे की जान ली। उष्णा, अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। आखिर आप हैं कौन और किसकी बात कर रही हैं? मैं कौन हूँ? मेरा तारुफ तो काबिल फख्र है, लेकिन ये लड़की कौन है ये आपके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। ये क्या कह रही हैं आप? आई क्यों हैं आप यहाँ? चाहती क्या हैं? दादी हूं इसकी। दादी? दादी? आपके घर की हर चीज की नफासत और खूबसूरती देख के बड़ी मुतासिर हुई थी नहीं मैं, लेकिन बहू के चुनाव में इतना घाटे का सौदा कैसे किया आपने? समझ में नहीं आई ये बात। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक सेकंड ज़ैनब, एक सेकंड, उनको बात करने दो। खुल के बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। आपको मालूम है उष्णा की रगों में दौड़ने वाला खून किसका है? एक नाचने गाने वाली औरत की बेटी को आपने बहू बना लिया है। हैरत है मुझे। बस कर दें आप, कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप? चलिए जाइए यहाँ से। आप क्यों सुन रही हैं इनकी बातें? चुप कर जाए एक सेकंड। देखें, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहा। आप एक लफ्ज और नहीं बोलेंगे। मैं अपनी बीवी पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उष्णा, तुम अंदर जाओ। तोहमत? ज़ैनब, शायद तुमने इन लोगों को सच्चाई बताई नहीं। आपने एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाया है जो शरीफ खानदान से जुड़ने के लायक नहीं है। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? अपने बेटे की बात कर रही है, ये मत भूलिएगा। इसकी रगों में आपका खून है। बहुत हैरत है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा उष्णा की माँ के साथ मर गया, ना आपकी ये बातें, ये बेरहम बातें सुनकर ना वो मर ही जाता, जिंदा ना रहता। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी। बदले में मैंने उससे हर रिश्ता खत्म कर दिया था, यहां तक कि मरते हुए भी उसकी शक्ल नहीं देखी। और उस लड़की की वजह से मेरे बेटे ने भी अपनों को छोड़ दिया और इस दुनिया से चला गया। वो लड़की तो मर गई, लेकिन मैंने उसको अब तक कबूल नहीं किया। जब मैंने उसको कबूल नहीं किया, इसको क्या कबूल करूंगी? यहाँ किस मकसद से आई हैं आप? मरने से पहले मैं सिर्फ इसको एक दफा देखना चाहती थी कि आखिर किस सूरत के पीछे मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी। यकीनन तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह खूबसूरत ही होगी, इसीलिए उसने घाटे का सौदा कर लिया। आप जिस मकसद के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया है ना। अब बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए यहाँ से और कभी मत आइएगा वापस। मैं जा रही हूं। मैंने तो अपने बेटे को खो दिया। दुआ है कि आपका बेटा सलामत रहे। आपने क्यों हमें धोखे में रखा है ज़ैनब? कौन सा धोखा? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। क्या ख्याल था आपका कि ये सच कभी हमारे सामने नहीं आएगा और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी? मकसद? कैसा मकसद? कौन सा मकसद? वही मकसद जिसके तहत आपने मेरे बेटे का निकाह उष्णा से करवाया, ताकि इस घर में आप मजबूती से अपने कदम जमा सके। ये क्या कह रही हैं आप? ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। मेरा ना कभी कोई ऐसा मकसद था और ना है। मैंने कभी इस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बात की कभी कोई अहमियत ही नहीं थी मेरे लिए। कैसे अहमियत नहीं थी? आपके नजदीक नहीं होगी, लेकिन हम खानदानी लोग हैं। हमारे यहाँ रिश्ता करने से पहले हसब नसब देखा जाता है। और तरबियत की कोई मानी नहीं है। मैंने तरबियत की है इसकी। तरबियत से खून का असर निकल जाएगा क्या?
अगर ऐसा होता तो ये खातून जो खुद कोशना की दादी कह रही है लेकर जाती है अपने साथ इसे। मैं सुनो, मेरी बात का जवाब देकर जाएं ज़ैनब। मम्मी बस कर दें आप। क्या बस कर दूं? बस कर दें। क्या बस कर दूं? सुनो